हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन का डे 7 यानी कि डे 6 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और गाइस, ये वाली जो प्लेलिस्ट है वो है जीरो टू हीरो की, यानी कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो हम करवा रहे हैं वो एकदम बेसिक लेवल से करवा रहे हैं, जहां से हर किसी को शुरुआत करनी चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन दोस्तों को भी जरूर भेजें जो कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पे विजिट कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा कि कहाँ से इंग्लिश सीखनी है। तो गाइस, एक्चुअल बता रहा हूँ आपको, जहां से इंग्लिश सीखनी है वो हमने प्लेलिस्ट बनाई है जो इंग्लिश स्पोकन कोर्स की, उसमें डे 1 से स्टार्ट करिए। बेसिक से वहीं से स्टार्ट करना है। अगर आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें तो पहले वहीं से सीखिए, तब आप कहीं ना कहीं आगे सीख पाएंगे। तो गाइस, एक मोटिवेशन कोट पढ़ा था मैंने, एवरी मिस्टेक लिख रखा है, एवरी मिस्टेक टीचर्स अ लेसन, सो फॉरगेट योर मिस्टेक्स बट रिमेंबर योर लेसन। पता लगे कि हर मिस्टेक्स हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, ठीक है। तो हमें मिस्टेक्स को याद नहीं रखना, हमने जो वहां से लेसन सीखे हैं उनको याद रखना है। लाइक मैं बता रहा हूँ, जब मैं ये कोर्सेज डेवलप कर रहा था आप लोगों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए क्या, जब मैं पढ़ रहा था इनको, जब मैं अपने नोट्स बना रहा था, तो मेरे साथ बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी। लाइक कि किस तरीके से बच्चों को समझाना है, किस तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़ाई करवानी है, किस तरीके से बच्चों की प्रैक्टिस करवानी है। तो कम से कम मैंने इतनी मोटी गड्डी, कम से कम पेजों की फाड़ी है, लाइक कि उनपे वो पैटर्न बनाए हैं, वो पैटर्न कभी कभार फॉलो होते थे, नहीं होते थे, तो मतलब वेस्टेज हुए हैं बहुत सारे कागजों के। तो हर बार मैंने कुछ नया सीखा है कि ये वाली मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। फिर एक बाद में मैंने अपनी बुक लिखी, लाइक वो अभी प्रिंट होना बाकी है। तो उस बुक में मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से करवाया है, जिससे अगर कोई बच्चा सीखने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं घर बैठे हमारी वीडियो के माध्यम से सारी चीजों को सीख पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार आप ना स्टार्ट करेंगे ना किसी चीज को, तो मिस्टेक्स होंगी। मिस्टेक्स आर द पार्ट्स ऑफ लर्निंग। मिस्टेक्स क्या है? पार्ट है लर्निंग का। अगर आप सोचिए मिस्टेक नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, ठीक है। आप कुछ चीज कर रहे हैं तभी मिस्टेक होगा, अगर नहीं करेंगे तो मिस्टेक होगा ही नहीं। तो इस चीज से कभी घबराए नहीं कि मिस्टेक नहीं होगा। आप इंग्लिश स्पोकन करना स्टार्ट करेंगे तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, एक बार नहीं 10 बार होंगी। तो इसका मतलब क्या आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे? सीखेंगे भाई। मिस्टेक्स इज द पार्ट, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। कि सीखने का एक ही तरीका है कि आप मिस्टेक्स करिए, मिस्टेक्स होंगी, और बार बार उन मिस्टेक्स को नहीं करना, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस, इससे पहले हमने पूरा टू बी कर लिया था, टू बी में इज एम आर वाज वर विल बी कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं टू हैव। हमने टू बी कंप्लीट कर लिया था, आज हम करने जा रहे हैं टू हैव। तो आइए टू हैव को देखते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखिए, यहां पर टू हैव के सेंटेंस 3 प्रकार के बनते हैं। एक में आता है पास है, एक में था पास था, और एक में आता है पास होगा। यानी कि जो आपका टू हैव वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। जैसे हमने टू बी को पढ़ा था, प्रेजेंट में आपका हैज हैव आएगा, जो पास्ट है उसमें आएगा हैड, और फ्यूचर में आएगा विल हैव। यानी कि इसका जो सेंस निकलता है टू हैव का, वो निकलता है कि पास कुछ होना। लाइक जैसे मैंने बोला मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास फोन है, मेरे पास तुम हो, मेरे पास मेरा घर है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास पैसे हैं। तो ये जितने भी चीजें मैंने बोली ना कि ये सब मेरे पास है, तो इन सभी के लिए मैं यूज करता हूं हैज हैव, यानी टू हैव का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, यहां पर अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज और हैव बहुत डीपली। ये आपका डे 7 में आपका ये चलेगा, डे 8 में ये, और डे 9 में ये। फिर जो डे 10 आएगा उसमें मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस, किस तरीके से इसको घर पे बैठे प्रैक्टिस करना है, किस तरीके। फिर मैं आपको कंबाइंड प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरीके से आपको टू बी की प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से आपको टू हैव की प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, वेल एंड गुड। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज हैव, ठीक है। तो गाइस, जो यूज ऑफ हैज हैव का जो आपका जो पहचान होता है, अगर किसी वाक्य के अंत में हमें दिखेगा पास है, जैसे मैंने बोला उसके पास घर है, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास समय है, उनके पास समय है, तो ये सारे सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेल्पिंग वर्ब है आपकी डू और डज। अब डू किसके साथ आएगा? डू आएगा आपका आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, टू नेम्स के साथ। डज किसके साथ आएगा भाई? ही, शी, इट और नेम के साथ। एक चीज आपको यहां पर और याद रखनी है, यहां पर देखिए जो हैज है वो आएगा बच्चों इसके साथ। हैज आएगा आपका इसके साथ, कहां पर? सिर्फ इस वाले में, सिर्फ इस वाले की नेगेटिव में सभी के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, याद रखिएगा। और हैव आएगा इसके साथ, ठीक है। यानी कि जब आप सिंपल बनाएंगे इसका तो हैज हैव का मैटर पड़ेगा, वो मैंने आपको यहां पर क्लियर
कर दिया है। और जैसे आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ से हैजर का मैटर खत्म होके सिर्फ हैव रह जाएगा और फिर आएगा डू या डज। डू किसके साथ आएगा? आई के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, दे के साथ आएगा और टू नेम्स के साथ आएगा। नेक्स्ट है आपका डज। डज किसके साथ आएगा भाई? डज आएगा आपका ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम का। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि जो सिंगुलर है उसके साथ आएगा डज और जो प्लूरल है उसके साथ आएगा डू। वाह भाई वाह। हाँ, यही पैटर्न सीखना है आपको, ठीक है, कि डू आएगा प्लूरल के साथ और डज आएगा सिंगुलर के साथ। बात समझ में आ गई? चलिए, यहां तक मुझे पता लग गया, सभी बच्चों का क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, इसका फॉर्मूला है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, अभी तक हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको सारी चीजें पता है, जो पहली वीडियो से जुड़े हुए हैं, कि हम यहाँ पर किस टाइप की चीजें करवाते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। यानी कि जो ये वाला पैटर्न है आपको सभी में देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका टू बी हो, चाहे वो आपका टू है, वो चाहे आपका टेंस हो, चाहे वो आपका मॉडल हो, चाहे आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो। मतलब कि ये जो फॉर्मूला वाला मैटर है ये आपको सभी में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमने एक पैटर्न बनाया है जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सिखाया जा सकता है और आने वाले टाइम में और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सिखाया जाएगा। लाइक जब हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को टीच करेंगे, इसमें क्या होता है, थोड़े से जो जैसे इसमें प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है आपकी उस तरीके से जिस तरीके से मैं करवाना चाहता हूं। उसके लिए लगभग 45-50 मिनट लगेंगे, ठीक है, ताकि आपको 1 बाय 1 सारी प्रैक्टिस करवा सकूं। और फिर उसके लिए कैमरे की भी नीड होगी क्योंकि फोन से इतना हो नहीं पाता। तो कहने का मतलब है, आने वाले टाइम में अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा आप लोगों का और भी गुड का, तो हम कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए और बेहतरीन चीजें यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला में कैसे सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, यानी कि 4 तरीके के सेंटेंस हमें बनाने हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला याद कैसे करेगा? सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब हमें जो याद करना है वो क्या याद करना है? फॉर्मूला याद करना है। कैसे याद करिएगा? सिंपल का सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये जो चारों टेंसेस है उसमें हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। इन सेंटेंसेस को, इस जो फॉर्मूला है उसको बार बार रिवाइज करना है, याद करना है, बोलना है, लिखना है। बात समझ में आ रही है? बोलना है, लिखना है, मतलब कि अपनी तरीके से हमें अपनी तरफ से 100% देना है। अगर आप 100% देंगे तो आपसे इंग्लिश दूर नहीं भागेगी, आपके पास इंग्लिश आएगी, सीखेंगे आप। उसका रीजन है कि आप उस पर मेहनत कर रहे हैं। आप गाइस जिस चीज पे मेहनत करिएगा ना वो चीज आपकी बढ़ेगी। तो आप ना इंग्लिश पे मेहनत करिए, टाइम दीजिए इसको। आप टाइम दीजिएगा तो पक्का ये आपको आने लग जाएगा, क्योंकि हर वो चीज हमें आने लग जाती है जिसपे हम टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। किस तरीके से हमें गाइस इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जो टू हैव है उसको किस तरीके से बोलना है, ठीक है। जैसे हम टू बी का प्रैक्टिस करते आए हैं, जो बच्चे हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं ना उनको पता है किस तरीके से हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो गाइस आइए बताते हैं हम। देखिए, अब यहाँ पर पहला सेंटेंस देखिए, मेरे पास समय है, सिंपल सा बन रहा है आई हैव टाइम। यहाँ पर देख लीजिए आई हैव, देखिए आई हैव टाइम क्यों आ रहा है आई के साथ हैव? क्योंकि यहाँ पर आई और आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक है। मेरे पास समय है, देन मेरे पास समय नहीं है तो आई डू नॉट हैव टाइम। यहाँ पर देखिए आई डू नॉट हैव टाइम। बात समझ में आ रही है? देखिए, एक एक चीज मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूं। अगर आप पूरी वीडियोस को वॉच करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप टेंसेस सीखेंगे, आप मॉडल वर्ब सीखेंगे, आप इंग्लिश सीखेंगे। एक दिन आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है? बस बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। अब देखिए इंटरोगेटिव में देखिए क्या मेरे पास समय है तो डू आई हैव टाइम। यहां पर देखिए डू आई हैव टाइम। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मेरे पास समय नहीं है? डू आई नॉट हैव टाइम। अब यहां पर देखिए डू आई नॉट हैव टाइम, मतलब कि इन्हीं फॉर्मूले से मैंने वहां पर सेंटेंसेस पूरा बना के रख दिया आपके सामने, आप खुद ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी गाइस ऐसे ही करना है कि आपको ना इन्हीं फॉर्मूले को बहुत बार याद करिए। आपको जब तक ये बोलना लिखना समझना आ जाए ना कि ये किस तरीके से यूज हो रहा है, तब तक इसको लिखते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि यही मूल मंत्र है। कोई चीज नहीं आ रही उसको बार बार करिए। एक बार में नहीं आ रही 2 बार में आएगी, 2 बार में नहीं आ रही 3 बार में आएगी, 3 बार में नहीं आ रही 4 बार में आएगी। मतलब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये वाला डायलॉग आप पकड़ के रखिए क्योंकि ये आपको लाइफ में बहुत आगे तक ले जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस में गाइस 5 सेंटेंस दिए गए हैं। उससे पहले मैं सेंटेंस करवाने से पहले मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। बार बार बोलना है आपको, मेरे साथ बोलना है, ठीक है।
मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। नेक्स्ट बोलिए, देखिए मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे हैं, डू आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, डू आई नॉट हैव मनी। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार, क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव कार, क्या मेरे पास कार नहीं है, डू आई नॉट हैव कार। बात समझ रहे हैं कि आपको ना सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप पहले इसको देख के बोलिए, ऐसे बोलिए मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। आप इसको जितने बार बोलिएगा ना ये आपके टंग पर चढ़ जाएगा और फिर आपको ये देख के नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप सीधा बोलेंगे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास समय, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। बात समझ रहे हैं? आप भी एक दिन ऐसे ही बोलिएगा, क्योंकि जब मैं कहीं पर सीखने गया था ना इंग्लिश, आज से 7 साल 8 साल पहले, यानी कि जब मैं 11th क्लास में था, तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं उनको देख के शॉक था, बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड देयर ओनली 20 days एंड आई वाज थिंकिंग हाउ कैन आई लर्न दिस, एंड आई हैव आस्क्ड टू वन पर्सन दैट हाउ डिड यू लर्न दिस, तुमने ये कैसे सीखा? देन ही सेड when you will complete 20 days here you will also speak, तुम भी ऐसे ही बोलोगे। so I was thinking that time, I was shocked कि यार ये कैसे बोल सकते हैं इतने 20 दिन में, but when I have completed my 20 days there, so I was also able to speak like them। so ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। तो आप भी ऐसा तभी बोल पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस पर टाइम जितना देंगे ये उतना ही आपके लिए काम करेगा। इंग्लिश पे आप जितना टाइम देंगे आपके लिए इंग्लिश उतना काम करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि जिस चीज को आप लाइफ में पाना चाहते हैं उस पर टाइम दीजिए, उसको करिए और धैर्य रखिए, क्योंकि जब समय आएगा ना तभी सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, समय से पहले अगर कुछ चीजें मिल जाती हैं तो उसकी कदर नहीं होती, इसीलिए जब समय पे चीजें मिलती है ना तो उसकी बहुत कदर होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सब्र रखिए, मेहनत करिए, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत करना है, परिणाम तो भगवान के हाथों में। ठीक है, वो हमारी मेहनत पे मिलता है, जब जिस तरीके से हमारी मेहनत होती है उस तरीके से हमें परिणाम मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी करेंगे 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस। आपको जैसे मैंने करवाया ना वैसे आपको बार बार बोल के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके पास कार है तो उसके के लिए आता है बच्चों ही, उसके के लिए आया ही के साथ क्या लगेगा? हैव। अरे नहीं मेरे भाई, हैज लगेगा। देखो ना यहाँ पर देखो ही के साथ क्या लग रहा है? हैज लग रहा है। शी के साथ क्या लग रहा है? हैज लग रहा है। इट के साथ क्या लग रहा है? हैज लग रहा है। और नेम के साथ क्या लग रहा है? हैज। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ सिंपल में ही आ रहा है, कहीं आप नेगेटिव में भी कहेंगे सर ने तो बोला था कि हैज लगेगा। अरे मेरे भाई यहाँ भी देख लो यार, यहाँ ये भी देख लो थोड़ा सा। ठीक है, मेरा नाम मत लगा देना बाद में, अगर गलती करोगे तो आप करोगे, मैंने यहाँ पर सही करवा रखा है भाई, कहीं तो बाद में कहोगे सर ने ऐसे करवाया था, सर ने तो बोला था हैज भी आएगा, ही सी इट के साथ हैज आएगा। भाई मेरे यहाँ पर बोला था हैज लगाने बस। ठीक है, बाकी में सब में हैज ही आएगा, कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर देखो उसके पास कार है तो ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। नेक्स्ट, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे हैं तो यहाँ पर वी हैज। अरे नहीं मेरे भाई, वी हैज कैसे आ जाए? वी हैव आएगा भाई, वी हैव क्या है? पैसे। वी हैव मनी, वी हैव मनी। नेक्स्ट है उनके पास जानकारी है तो यहाँ पर आएगा दे, और दे के साथ आएगा हैव। वेरी गुड, अब आपने सही बोला, दे के साथ क्या आएगा? हैव। दे हैव नॉलेज, क्या है भाई? नॉलेज है। किस चीज की नॉलेज है? अरे मत पूछो, बहुत चीज की नॉलेज है, मत पूछो, पूछोगे तो फिर मैं बताऊंगा नहीं, पूछोगे तो बताऊंगा नहीं, पूछोगे तो बताऊंगा नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास किताबें हैं तो यहाँ पर देखो बता रखा है तुम्हारे पास कि यू के साथ आएगा हैव, और किताबें क्या है? बहुत सारी किताबें भाई, एक दो नहीं है, एक दो नहीं है, कितनी सारी है? बहुत सारी। तो यहाँ पर क्या आएगा? बुक्स आएंगी। क्या आएंगी? बुक्स। ठीक है, चलिए आगे। राधा के पास बाइक है तो देखो राधा के पास पता नहीं बाइक होगी नहीं होगी, मैंने तो यहाँ पर लिख दिया, एक बार कोई दिख जाए तो पूछ लेना। ठीक है, देखो राधा के पास बाइक है तो यहाँ पर बता रखा है राधा हैज क्या? बाइक। स्कूटी होती तो बात भी बनती, राधा हैज बाइक, राधा के पास क्या है? बाइक। देखो राधा तो अगर बाइक चलाएगी तो गिर जाएगी भाई पक्का, उस पे क्या होना चाहिए था? स्कूटी। मैंने लिखा नहीं स्कूटी, ठीक है, वो जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि स्कूटी में ना थोड़ा सा सीखने में प्रॉब्लम होता है
कि स्कूटी में ब्रेक एक बार गिर जाए ना कोई भी, तो फिर वो चलता ही चला जाता है, तो बाइक से सिखाते हैं पहले। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ चलिए अब देखिए मैंने आपके सामने सिंपल लिख दिया है। मैंने क्या लिख दिया? सिंपल। इसका नेगेटिव आप खुद करेंगे। इसका क्या करना है? इसका नेगेटिव बनाना है। इसका क्या बनाना है? नेगेटिव। क्या बनाना है भाई? नेगेटिव। फिर जब आप इसका 5 नेगेटिव बना ले तो फिर इसका इंटेरोगेटिव भी बनाना है। क्या करना है? इंटेरोगेटिव भी बनाना है। वेरी गुड। ठीक है, अब भाई इंटेरोगेटिव भी बना लिया। हाँ अब क्या करना है? अब देख लो यहां पर, अब करना है आपको इंटेरोगेटिव और फिर नेगेटिव भी बनाना है। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा यहां रहकर भी। आप मेरे से चाहे कितने कोस दूर रहें, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगा जैसे मैं सभी की करवाता हूं। और अगर आपका बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट रहेगा तो इन्हीं के बीच बीच में एक प्रैक्टिस वीडियो भी डालूंगा। जैसे आज हमने यूज ऑफ हैजर का करवाया, तो हैजर के बीच में ही प्लेलिस्ट डालूंगा एक। ठीक है, एक की हैजर की प्रैक्टिस, इंग्लिश स्पोकन डे 7 हैजर पार्ट 2। ठीक है, इस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए पक्का बनाऊंगा। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई सारी चीजें? चलिए अब हो गई यहां तक बात हमारी क्लियर, मतलब कि हमने अपना आज का जो टू हैव था वो करवा दिया आपको। अब मैं थोड़ा सा करवा देता हूं आपको दोस्तों प्रैक्टिस। ठीक है, तो आइए मेरे साथ, आपको बोला है हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे टू बी से, यानी कि इज एम आर से, वॉज वर्ड से, विल बी से, देन वी विल गो ऑन हैजर। ठीक है, तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मेरे साथ आप बोलिएगा और आप इसी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूं? एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूं? एम आई नॉट रेडी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था? वॉज आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं था? वॉज आई नॉट रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा? विल आई बी रेडी। क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा? विल आई नॉट बी रेडी। ठीक है, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय है? डू आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं है? डू आई नॉट हैव टाइम। इसी तरीके से इसमें भी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय था? डिड आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं था? डिड आई नॉट हैव टाइम। इसमें करवाता हूं। ठीक है, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय होगा? विल आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं होगा? विल आई नॉट हैव टाइम। ठीक है गाइस, अब हमें करना है इसको यू से। किससे? यू से। जैसे मैंने बोला तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी। क्या तुम खुश नहीं हो? आर यू नॉट हैप्पी। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। तुम खुश नहीं थे, यू वर नॉट हैप्पी। क्या तुम खुश थे? वर यू हैप्पी। क्या तुम खुश नहीं थे? वर यू नॉट हैप्पी। तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी। तुम खुश नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी हैप्पी। क्या तुम खुश रहोगे? विल यू बी हैप्पी। क्या तुम खुश नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी हैप्पी। इसी में मैंने बोला तुम्हारे पास समय है, यू हैव टाइम। मेरे पास, तुम्हारे पास समय नहीं है, यू डू नॉट हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास समय नहीं है? डू यू नॉट हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास समय नहीं है? डू यू नॉट हैव टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तुम्हारे पास समय था, यू हैड टाइम। तुम्हारे पास समय नहीं था, यू डिड नॉट हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास समय था? डिड यू हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास समय नहीं था? डिड यू नॉट हैव टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास समय होगा, यू विल हैव टाइम। तुम्हारे पास समय नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास समय नहीं होगा? विल यू नॉट हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास समय नहीं होगा? विल यू नॉट हैव टाइम। तो गाइस आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और गाइस आपको ना ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी है, तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करते रहिए। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ना आपको ना इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप 1-2 चीजें भी अगर कंपलसरी करते रहेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और रीडिंग करते रहिए, क्योंकि रीडिंग से ना में भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं इंग्लिश की। कुछ चीजें हम खुद सीख जाते हैं रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो आप ना रीडिंग कभी मत छोड़िए, इंग्लिश में रीडिंग करते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि वहां पर नए नए वोकेबलरी आती हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स आते हैं सेंटेंसेस के। और आने वाले टाइम में तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको हम पूरा टीच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से जो नेक्स्ट जैसे अभी जो अप्रैल चलेगा, हालांकि अभी भी हम करवा रहे हैं 11th-12th क्लास को, जो क्या नाम है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हम सोच रहे हैं कि 6ठी से लेकर 10वीं तक सारे ऑल सब्जेक्ट्स अपने YouTube चैनल पे पढ़ाएं और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारे साथ लोग जुड़ सकें और अच्छी तरीके से इंग्लिश और भी सब्जेक्ट सीख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।